नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आंगनबाड़ी से संबंधित एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, आए दिन आपको न्यूज मिलता रहता है कि आंगनबाड़ी केंद्र के मुद्दे जो हैं न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया तक में छाए रहते हैं। ऐसे में ही मैं एक जानकारी फिर आपके लिए लेकर आई हूँ आंगनबाड़ी से संबंधित। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्रों में जब जांच हुई है तो भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई। अब गड़बड़ी किस प्रकार का है और कहाँ गड़बड़ी पाई गई है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्या कार्रवाई हुई है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी भी मिल सके और साथ ही साथ एक सलाह भी, जो कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, चलिए तो जांच में क्या गड़बड़ियां पाई गई है और कार्रवाई के लिए कौन सा लेटर आया है विभाग से, ये सारी जानकारी आपको देती हूं। तो आप देख सकते हैं इस लेटर को। यह लेटर जो है 6/2/2026 को जारी किया गया है संबंधित महिला पर्यवेक्षिका और संबंधित सेविका पर। सभी बाल विकास परियोजना कार्यालय को स्पष्टीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण हुआ है। जब जहाँ समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 7052 जिसे कह सकते हैं दिनांक 12/12/25 के निर्देशानुसार एक आदेश निकला था, जिसमें जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा जांच की बात कही गई थी और उसमें भारी अनियमितता पाई गई है। जांच बीपीआरओ के द्वारा हुआ है और उसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पे पाई गई अनियमितता की जानकारी दी गई है। टीएचआर का वितरण एफआरएस के माध्यम से नहीं किया जा रहा था। कहीं राशन मापी के लिए मशीन नहीं था। टीएचआर में तेल वितरण नहीं किया जा रहा था। पोषक क्षेत्र में दूर केंद्र संचालन के कारण केंद्र का निरीक्षण नहीं हो सका। अगर कहीं निरीक्षण के लिए दिया गया है उन्हें क्षेत्र और नहीं होता है तो इस तरह से लिखा जाता है। टीएचआर का वितरण नहीं हो रहा था। देखिए, पूर्वाह्न 11 बजे तक टीएचआर वितरण शुरू नहीं हुआ था और टीएचआर वितरण की सामग्री मात्रा जो उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं थी। ये तो निश्चित तौर पे कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि मात्रा वो उपलब्ध नहीं होगी। जांचकर्ता को क्या होता है कि मात्रा दे दिया जाता है कि इतनी मात्रा रहती है और इतनी मात्रा में दिए जाने हैं प्रत्येक लाभार्थी को, लेकिन उन्हें राशि की जो उपलब्धता कराई जाती है उनकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। लेकिन जहां इस तरह की है, नॉर्मल बात है। टीएचआर वितरण नहीं किया जा रहा था और केंद्र पर पंजी उपलब्ध टीएचआर का नहीं था। अब देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूँगी, ऊपर जितनी भी बातें थी उसमें सच्चाई भी थी, फिर भी सेविका किसी भी कार्रवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि मात्रा सही नहीं उपलब्ध होगी। लेकिन टीएचआर पंजी टीएचआर के दिन केंद्र पर नहीं हो, ये होने के बावजूद कि केंद्र पर जांच आने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि जब भी केंद्र टीम गठित होती है और कार्यालय के द्वारा जानकारी नहीं दिया जाता, बताया जाता है कि पता होता है सबको कि इस बार टीएचआर में टीम है, उसके बाद टीएचआर पंजी ही टीएचआर के दिन उपलब्ध नहीं होना, ये बहुत बड़ी गलती है। ये गलतियां न करें। हर कोई 1 दिन 2 दिन पहले ही टीएचआर पंजी अपडेट करके रखें। दूसरा देखिए, बच्चे की उपस्थिति कम थी, एससीएम मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जा रहा था, मॉर्निंग स्नैक्स भी नहीं दिया जा रहा था। तो आपको जब टीम की भी पता होती है तो ना आप खाना बनाते हैं सही से, ना नाश्ता देते हैं, तो बोलिए कार्रवाई के योग्य है या नहीं है। पर अगर टीम की जानकारी नहीं रहती तो अलग बात थी। हो जाता है किसी दिन स्नैक्स उपलब्ध नहीं हो पाया या किसी दिन मेन्यू के अनुसार नहीं बन पाया, लेकिन जब टीम के दिन ये गलतियां करती हैं तो ये कार्रवाई के पात्र हैं। आगे मैं देखिए बताती हूँ। सेविका अनुपस्थित थी, टीएचआर वितरण नहीं किया जा रहा था। अब जब टीएचआर के दिन सेविका अनुपस्थित है, वो भी बिना किसी सूचना के, तो यह सेविका का दुर्भाग्य है
और सिर्फ सेविका का नहीं, ऐसी सेविका आंगनबाड़ी के नाम पर भी कलंक है। THR वितरण नहीं किया जा रहा था। उसी तरह से देखिए, जहां भी जांच हुआ है THR वितरण में तेल का वितरण नहीं किया जा रहा था। देखिए, अब तेल का वितरण नहीं किया जा रहा था, ये कोई बहुत बड़ी भूल नहीं है, लेकिन THR के दिन सेविका अनुपस्थित है, ये बहुत बड़ी भूल है। चलिए और भी आगे मैं दिखाती हूँ कि देखिए, THR वितरण नहीं किया गया, THR पंजी उपलब्ध नहीं था। लाभुकों के द्वारा बताया गया कि 1 साल बाद आज THR दिया जा रहा है। तो ये तो किसी कह सकते हैं द्वेष से ग्रसित लोग ही ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि साल भर से क्या 1 महीने भी सेविका THR बंद कर दे, ये संभव नहीं, क्योंकि अब FRS से होता है और 2024 से ही OTP जाना शुरू हुआ है। ऐसे में ये शिकायत कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन पंजी नहीं रहना और THR के दिन सेविका का अनुपस्थित होना बहुत बड़ी लापरवाही है। तो जब भी टीम गठित होती है तो आप लोगों को भी सूचना होती है, पदाधिकारी को भी सूचना होती है। ऐसे में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि ये एक नहीं, बहुत सारे केंद्रों पे ऐसा देखा गया। कहीं से भी अच्छे रिपोर्ट जब नहीं आते हैं, यही रिपोर्ट क्या होता है, निदेशालय जाता है, निदेशालय से फिर आगे बढ़ता है यानी मंत्रालय तक जाता है। तो आप ही बोलिए, जब मंत्रालय को पता है कि आप THR के दिन उपलब्ध नहीं रहती हैं, बच्चे को नाश्ता खाना नहीं देती हैं, THR वितरण नहीं करती है, मतलब लगातार शिकायत ही जाएगा, तो फिर कैसे कहा जाएगा कि सेविका अच्छा काम कर रही है और उनका मानदेय बढ़ाया जाए। तो आप लोग थोड़ी सी कुछ, ये सब मात्र कुछ सेविकाओं के कारण होता है। आज भी बहुत सारी ऐसी सेविकाएं हैं जो कैंसर की तरह आंगनबाड़ी केंद्र को खाए जा रही हैं, और बहुत ऐसी सेविका हैं जो किड्स प्ले से भी अच्छा आंगनबाड़ी केंद्र चला रही हैं, लेकिन इनके कारनामे से वो भी बदनाम हो रही हैं। आप लोग ऐसे केंद्र जहां सेविका उपस्थित नहीं रहती है THR के दिन, THR का वितरण नहीं किया जाता है और पंजी तक नहीं पाई जाती है, उसके लिए क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।